अभिषेक किया है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है तेरा बुलावा, मैंने तुम्हें चुना है, तेरा अभिषेक किया है। प्रिय दर्शकों, सबको जय यीशु की। मैं हूं फादर फ्रांसिस पिंटो, फिर एक बार आप सबों के सम्मुख इस सत्संचार स्टूडियो के माध्यम से बुलाहट की आपकी कहानी अपनी जुबानी में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। भाइयों बहनों, आज के दिन में बुलाहट की अपनी कहानी अपनी जुबानी में हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे बीच में आज के दिन में स्टूडियो में आने वाले हैं फादर लियो पायस। फादर लियो पायस कैपुचिन समाज के एक पुरोहित हैं। वर्तमान में वो हार्टमन कॉलेज में कार्यरत हैं। सेंट फेडुलिस प्रोविंस के पुरोहित हैं। हमारे बीच में अपनी बुलाहट की कहानी, साथ ही साथ बुलाहट का जीवन का ईश्वरीय अनुभवों को बांटने के लिए हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं आप सभी दर्शकों की ओर से मैं फादर जी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। फादर जी, सत्संचार स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के दिन में आप अपनी बुलाहट की कहानी अपनी जुबानी से हमारे दर्शकों के साथ साझा करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है फादर जी, जो कि मैं हर बार सभी लोगों से पूछता हूं, उनके बाल्यावस्था के बारे में, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, उनके होम बैकग्राउंड के बारे में, कैसे वो पले बड़े, इन सभी बातों के बारे में हम पूछते हैं। तो आप भी हमारे दर्शकों को अपनी शुरुआत के जीवन के बारे में, पढ़ाई के बारे में बताएं। नाइनटीन 1940 में जून 28 में मेरा जन्म हुआ विट्ठल में, दक्षिण कन्नड़ा, मैंगलोर, कर्नाटक स्टेट में। हाँ जी। हम 5 बच्चे हैं। मेरा बड़ा 2 है, मैं है, मेरा भाई है, मेरा भाई 2 है, 2 भाई लोग हैं, बड़ा वाला। बाद में मेरा बहन है, और मेरा भाई है। अच्छा, ठीक है। आप लोग कुल मिला के 5 लोग? 5 लोग। हाँ जी, 5 लोग। ठीक है जी। बचपन में मैं बहुत खुशी था। हाँ, बहुत खुश रहते थे? बहुत खुश रहा था। हाँ जी। क्योंकि हंसते खेलते मेरा मम्मी में भी मेरा ज़्यादा प्यार करती थी। ऐसा हो सकता है, परिवार में ऐसा होता है। हाँ जी। इसलिए मैं संतोष में बढ़ गया। हाँ, बहुत आनंद से आप आगे बढ़े। आनंद से। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाद में मैं स्कूल गया। हाँ जी। स्कूल में ये गांव वाला स्कूल था। हाँ। एक मास्टर था। हाँ। सरकारी स्कूल था? सरकारी स्कूल। हाँ, एक मास्टर रहता पूरे स्कूल में? पूरा स्कूल में 1 से 5 तक। अच्छा, मास्टर भी वही है, टीचर भी वही है, प्रिंसिपल भी वही है, सब पूरा सब कुछ वही है? सब कुछ वही है। ठीक है। हाँ, गाँव वाले बच्चे 10 बच्चे थे। अच्छा, स्कूल में? स्कूल में टोटल? अच्छा, ठीक है। 10 बच्चों के लिए एक मास्टर? ठीक है, एक मास्टर, ज़्यादा नहीं। ठीक है। मुझको अभी भी याद है। हाँ। मैथ्स में मैं बहुत होशियार था। अच्छा, बहुत तेज थे आप? तेज थे। ठीक है जी। इसलिए मास्टर भी मेरा बहुत प्यार करता था। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि पढ़ने में मैं आगे, हाँ। खेल में पूरा बहुत। हर कोई बच्चे मैथ में अच्छा नहीं कर पाते, जो आपने अच्छा किया तो मास्टर जी आपसे खुश थे? खुश थे। ठीक है। इसलिए मुझको खुशी का जीवन मिला। ठीक है, ओके। तो घर में भी खुशी रही, स्कूल में भी खुशियाँ रही, सब जगह पे। अभी भी आप बड़े खुश लग रहे हैं। ठीक है। बाद क्लास 5 तक उधर था। हाँ। बाद उधर से कम 15-20 किलोमीटर स्कूल था टाउन में। अच्छा, कक्षा 5 के बाद आपको काफी दूर जाना पड़ा? शहर जाना पड़ा। अच्छा, ठीक है। ये भी सरकारी स्कूल था। अच्छा, शहर में भी सरकारी स्कूल था। अच्छा। उधर बहुत बच्चे थे, खेलते पूरा थे, लेकिन आने जाने को बहुत दूर था। कैसे जाते थे आप? सब पैदल जाते, चल के जाते थे? चल के साथ वो समय रास्ता, रोड कुछ नहीं था। पैदल से जाना, पैदल रास्ता ही था, पैदल जाते थे। ठीक है। लेकिन मैं खुशी था। अच्छा, तब भी आप खुश थे? स्कूल जाने को। ठीक है जी। पढ़ने में मुझको बहुत खुशी था। अच्छा, पढ़ने के लिए भी बहुत दिलचस्पी थी? लेकिन
एक साल उधर पढ़ा, हाँ, कक्षा 6 के लिए। 6 के लिए। हाँ, बाद स्कूल छोड़ दिया। छोड़ दिया। अच्छा, घर दूर है करके छोड़ दिया या घर में आर्थिक समस्या थी, पैसे की कमी थी? घर के, हाँ, घर की समस्या थी। या। अच्छा, घर में बहुत था। हाँ। लेकिन उस समय पैसा बहुत हाँ, कम था ना, हाँ, पैसे नहीं थे। पढ़ाई का इतना चिंता कक्षा नहीं 6 में जाके आप छोड़ दिया, दूर भी था, या। आर्थिक समस्या थी। तो उसके बाद पढ़ाई कैसे जारी रखी आपने? कैसे पढ़ाई आगे छोड़ दिया, पढ़ाई ही छोड़ दिया आपने? पढ़ाई भी छोड़ दिया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। बाद में टेलरिंग काम करने को, अच्छा, टेलरिंग काम सीखने गए? सीखने को गया। अच्छा, ठीक है, कक्षा 6 के बाद? 6 के बाद। ठीक है। ये मैं मेरा रिश्तेदार घर में फरिंगपेट में गया था। अच्छा, हाँ। विठल से बहुत दूर है। हाँ, ठीक है। लेकिन विठल में मैं उस समय 10-12 साल फरिंगपेट में मैं देखा ये कपुचिन फादर लोग बहुत हाँ, ठीक है। आकर्षित था। हाँ। मैं फरिंगपेट में कपुचिन फादर्स लोग थे, वहाँ पर आपको उनको देख के अच्छा लगा, उनका जीवन अच्छा लगा। मैं उससे ज्वाइन किया। अच्छा, उस समाज में ज्वाइन हुए। तो आपने कक्षा 6 तक पढ़ाई की, उन्होंने ले लिया आपको? ले लिया। ब्रदर हाँ, ब्रदर के रूप में आपको ले लिया। हाँ, ठीक। पुरोहित के लिए नहीं, पुरोहित के लिए नहीं, बल्कि ब्रदर। हाँ, आजीवन ब्रदर के रूप में रह के सेवा देने के लिए आपको ले लिया। ठीक है। मैं बहुत साल बड़ा बाद प्रोफेशन किया। हाँ। तो पढ़ाई कहाँ शुरू हुई? वहाँ पर वहीं पर शुरू हुई, फरिंगपेट में शुरू हुई पढ़ाई आपके ब्रदर बनने के लिए? नहीं। हाँ। बाद कम से कम एक 10-20 साल के बाद, हाँ, ब्रदर बनने के बाद मैं केरला गया। अच्छा, केरला में 15-20 साल उधर। ब्रदर बनने के लिए आपको पढ़ाई थी ना? पढ़ाई था। कहाँ पर की वो पढ़ाई? फरिंगपेट में की। अच्छा, ब्रदर बनने की पढ़ाई कितने साल की थी वो पढ़ाई? 2 साल। 2 साल पढ़ाई हुई ब्रदर बनने के पहले। उसके बाद आपको व्रत धारण करना था। हाँ, व्रत धारण किया। हाँ, व्रत धारण किया। उसके बाद ये कैसेट मिला। हाँ, उसके बाद आप केरल गए। केरल क्या करने गए? केरला उधर हमारा आश्रम था। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पोस्टिंग था? अच्छा, केरला में पोस्टिंग था। ओके। ऐसा केरला कम से कम पूरा जगह में गया। मैं मलयालम पढ़ने के भी शुरू किया। अच्छा, मलयालम लिखने को, पढ़ने को, बात करने को। ठीक है। मैं बहुत होशियार था। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, अभी यहाँ तक ठीक है। हमारे दर्शकों के लिए आपका थोड़ा सा बाल्यावस्था का बैकग्राउंड मिला, पढ़ाई के बारे में थोड़ा संघर्ष था, उसके बाद आपने छोड़ दिया जो भी है। तो घर वालों को जब आपने बताया कि आपको ये कैपुचिन समाज के पुरोहित अच्छे लगे, आप उनके साथ जुड़कर ब्रदर बनके प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो घर वालों ने क्या बोला? जाओ बोला। कोई रुकावट नहीं? कोई रुकावट नहीं थी। बहुत खुशी था। तो आपको पक्का पता था कि आप ज्यादा पढ़ाई नहीं किए थे उस वक्त, कि आप ब्रदर बन के सफल हो जाएंगे, ये कार्य कर पाएंगे? आपको पता था? हाँ, ये पता आपको एक उम्मीद थी कि अगर मैं कोशिश करूं तो मैं ब्रदर बन के प्रभु का कार्य कर सकता हूं, एक उम्मीद थी। तो घर वालों को भी सपोर्ट रहा, तो आप आए। तो उसके अतिरिक्त कोई एक खास व्यक्ति होगा आपके जीवन में जिसने आपको कहा होगा ब्रदर बनने आ जाओ, या फिर कोई फादर होगा या कोई व्यक्ति होगा जिसने आपको कहा होगा आप आ जाइए हमारे समाज में, ब्रदर बनने के लिए आइए? कहा ऐसा कोई व्यक्ति रहा? कोई नहीं मिला। ऐसा कोई नहीं था? मतलब आपको ही एक उनको देख के लगा कि मुझे फरिंगपेट जाता था। हाँ, उनको देख के ही आपको लगा कि मुझे बनना है। बहुत आकर्षण। अच्छा, फादर लोग अपने आप ये ओके, किसी के माध्यम से बुलाहट आपको नहीं मिली, आपको खुद को लगा कि प्रभु ने आपको बुलाया। ठीक है। उसके बाद आप ब्रदर बने, केरल गए, वहां पर कितने साल आप ब्रदर बन के रहे? ब्रदर बन के कितने साल रहे? 20, 30, 35 साल आप ब्रदर बन के आपने सेवा की। तो कहाँ सेवा की? दक्षिण भारत में सेवा की ब्रदर बन के दक्षिण भारत में की। बाद रोम गया उधर। अच्छा, रोम भी गया आप? अच्छा, ठीक है। उधर 10 साल में जनरलेट में था। जनरलेट में रहे रोम में 10 साल। बाद इंटरनेशनल कॉलेज। ऐसा में इसको इटालियन, जर्मन, फ्रेंच ये पर पढ़ने का मौका मिला। सारी भाषाएं सीखने का मौका
मिला? सीखने का मौका मिला। अच्छा, ठीक है। मैं इटालियन भाषा में बहुत तेज था। अच्छा ऐसा मुझको पोर्टर बनाया उधर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, इसलिए बड़ा बड़ा काम मिला। इसलिए मैं हंसते खेलते जाते थे। मेरा ज्यादा जानकारी हो कुछ नहीं। ओके, खुले दिल से खुले दिमाग से आप गए, आप खुश रहे, जो भी मिला आप सीखे, आप सेवा दी प्रसन्नता के साथ। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बुलाहट है। निश्चित रूप से हमारे दर्शकों को सुनने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। कुछ हटकर है, आपकी बुलाहट कुछ हटकर है। तो आगे का सवाल है, तो पुरोहित या क्या बोलते हैं, ब्रदर बन के 35 साल आप रहे, तो उसके बाद पुरोहित बनने की इच्छा कहाँ से है आपके अंदर? ये मैं रोम में था, उधर पापा ने, संत पापा को आपने देखा? संत पापा को देखा? मैं देखा। हाँ। उसने एक दिन ऑडियंस में बताया, एक बच्चों को बुलाया। हाँ। कोई भी बच्चे मेरे पास आओ। हाँ। नहीं तो टिकट चाहिए, गार्ड भी वैसे है, आसानी से मिल नहीं सकते। आसानी से नहीं मिलते। संत पापा ने कहा कि कोई भी आ सकता है मिलने के लिए। हाँ। बच्चे को कोई बच्चे मेरे पास आओ। हाँ। एक छोटा बच्ची गई, हाँ। क्लास 4 में पढ़ती थी। हाँ। माँ पापा ने पूछा कौन सा क्लास में? मैं क्लास 4 में। अगले साल 5 क्लास में जाएगी ना? नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मुझको 4 क्लास चाहिए, क्योंकि मेरा टीचर बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अच्छा, ठीक। लेकिन माँ पापा ने बोला नहीं, तुम बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे चलो, पढ़ो। ये मेरा हृदय में। अच्छा, ये बात आपको लगी? अब मुझको लगी। अच्छा, कहा उस बच्ची के लिए? ये बच्चे तो के संत पापा कौन थे? जॉन पॉल II थे? नो, आप बेनेडिक्ट। अच्छा, बेनेडिक्ट थे। अच्छा, ठीक। अच्छा, ठीक है। ओके, तो बच्ची को जो बात फ्रॉम पोलैंड। हाँ, जो बात बच्ची को कही, वो बात आपको अच्छी लगी कि आगे बढ़ना है। तो आपने सोचा कि हम ब्रदरहुड से हम पुरोहित बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं आया। मुझको बढ़ना है। ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ क्लास 6 पढ़ा। हाँ। उधर से मैं इंडिया आया, ये चिंता पूरा था, मुझको भी बढ़ना है। मैं पढ़ने को शुरू किया। बाद वेटिकन काउंसिल 2 था ना, उस समय ब्रदर लोग पुरोहित बना सकते हैं। अच्छा, उस वक्त नियम था। अच्छा, ब्रदरहुड से पुरोहिताई के लिए जा सकते हैं। मैंने हाँ बोला, मैं पढ़ने को शुरू किया। 10 पढ़ा पब्लिक स्कूल में। अच्छा। बाद 10+ पढ़ा। अच्छा, उस समय मैं गोवा में था। वो प्राइवेट पढ़ाई की आपने? प्राइवेट पढ़ा। अच्छा, कक्षा 10 के एग्जाम दी प्राइवेट, 12th के एग्जाम दी प्राइवेट। अच्छा, बाद में नॉर्थ इंडिया आया। अच्छा, उसके बाद नॉर्थ इंडिया आने के लिए क्या प्रेरणा मिली आपको? क्यों लगा कि आपको नॉर्थ इंडिया जाना चाहिए? मुझको मिशनरी काम करने को बहुत। अच्छा, मिशनरी काम करने की और आपकी झुकाव था, इसलिए आपने सोचा कि चलो नॉर्थ इंडिया जाए, उत्तर भारत जाएं, वहां पर मिशनरी काम करें। ये मेरा मन में आया। मैं गोवा से बेंगलुरु आया, बेंगलुरु से इधर बरेली आया। अच्छा, बरेली कौन से साल आए आप बरेली? बरेली 87 में 87 में यहाँ पर आए। 87 to 90 में इधर था। अच्छा, 87, 88, 89, 90, यानी कि 4 साल आप यहाँ पर रहे, बरेली में रहे। हाँ जी। उसके बाद मैं 10+ लिखा। हाँ। अच्छा, उसके बाद आप कक्षा 10 के एग्जाम लिखी? क्योंकि इधर का प्रोविंशियल ने पूछा, तुम इधर रहो मत, हमको ज्वाइन करो। मैं बोला मैं तैयार हूँ ज्वाइन करने को, लेकिन मुझको पुरोहित बनाना है। हाँ, ठीक है। ब्रदर ज्वाइन नहीं जाएंगे। ब्रदर तो ऑलरेडी थे। तो आपको पुरोहित बनके मिशनरी काम करना था उत्तर भारत में। मैं इधर देखा बरेली में कोई नहीं है, 1-2 फादर है, ये लोग बिजी है स्कूल में, मिस्सा चढ़ाने को, उसको देखभाल करने को कोई नहीं था। मुझको बहुत उम्मीद उठा।
बहुत बड़ा उत्साह रहा। मैं पूछा मैं जान जाता हूँ, लेकिन मुझको पुरोहित होना है। ये लोग बोला पढ़ो। तो पढ़ाई आपने की, 10th की, 12th किया, तो उसके बाद फिलोसफी थियोलॉजी में रांची गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से आप +2 करने में रांची गए, फिलोसफी के लिए, थियोलॉजी के लिए, जो पुरोहिताई की पढ़ाई होती है वो आपने संपन्न की। उसके बाद अभिषेक कब हुआ, पुरोहित अभिषेक? इधर हुआ बरेली में। बरेली में कौन सा साल में? 94 94 में आपका पुरोहित अभिषेक हुआ हम बरेली में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी कि 35 साल आप ब्रदर के रूप में रहे, उसके बाद आपने उस उम्र में पढ़ाई जारी रखी, 10th की, 12th की, उसके बाद फिलोसफी दर्शन शास्त्र किया, उसके बाद ईश शास्त्र किया, उसके बाद आप 94 में पुरोहिताई का अभिषेक आपने प्राप्त किया। तो ठीक है, उसके बाद आपने कहाँ काम किया पुरोहित बनने के बाद? सबके पहले मैं नैनीताल गया। नैनीताल आप गए पुरोहित बनने 94 में? हाँ जी। लेकिन ज्यादा काम नहीं है। मुझको अंग्रेजी भी नहीं आता, हिंदी भी नहीं आती थी। अच्छा, इसलिए मैं जर्मन पढ़ने को शुरू किया। अच्छा, नैनीताल जाके जर्मन पढ़ा। क्योंकि लोग पूछेगा अभी अंग्रेजी पढ़ता है, हिंदी पढ़ता है, पुरोहित बनाते हो, क्या नहीं आता है? मुझको कम ही होता है ना, लज्जा होता है ना, शेम ना। मैं जर्मन पढ़ता हूँ। उधर जर्मन सिस्टर थी, मिसा के बाद आधा घंटा, लेकिन अंग्रेजी पढ़ता था। अच्छा, ठीक है। ट्यूशन जर्मन पढ़ने, ये मेरा चिंता है। लेकिन मैं बताते हैं तो तकलीफ होता है ना। क्या अभी अंग्रेजी पढ़ता है, अभी हिंदी पढ़ता है। अंग्रेजी आता था, अंग्रेजी में बहुत तेज था, लेकिन हिंदी में मुझको, मैंने सोचा मैं हिंदी नहीं आता है, इसलिए मैं एक टीचर के पास जाता था, उसके मैं पढ़ता था ताकि हिंदी में बढ़ना है। तो ये मैंने बोला मैं पढ़ूंगा, मुझको मेरा गलती बता दो। ऐसा पढ़ने के बाद में रिकॉर्ड करता था, सुनता था, बहुत कोशिश किया। काफी आपने मेहनत की हिंदी भाषा सीखने, क्योंकि आपके अंदर दिलचस्पी थी, मिशनरी काम करना है तो हिंदी जानना ही है। तो आपने प्रयास किया, ये नहीं देखा कि इस उम्र में क्या पढ़ना, लेकिन आपने मेहनत की, बार-बार मेहनत की। ठीक है, इसका फल मेरे जीवन में मिला। ठीक है। उसके बाद नैनीताल के बाद कहाँ गए आप? उसके बाद मैं उड़ीसा गया। उड़ीसा बदिबा। उधर मुझको सुपीरियर बनाया। अच्छा। सिर्फ घर बनाते थे, इसलिए मैंने कंप्लीट किया। ओके। अब तो काम किया, पूरा किया। अभी बड़ा हो गया, लेकिन उस समय कुछ नहीं था। तो घर बन रहा था। तो आप जाके कंप्लीट किया। अच्छा, वहाँ पर मिशनरी काम कर पाए? मुझको बहुत अच्छा लगा, अभी भी अच्छा लगता है। लोग बहुत मुझको स्वागत किया लोगों ने। ठीक है। उसके बाद मुझको वाराणसी ट्रांसफर हो गया। ठीक है। उधर में 3 साल था। अच्छा, वाराणसी में मुझको बहुत अच्छा लगा उधर। प्रार्थना पैरिश था या फिर लोगों प्रार्थना का घर? अच्छा, प्रार्थना का घर था। ठीक है। कोई आते तो लोग आते थे, लोग मिलकर उसका थोड़ा उनके लिए स्पिरिचुअलिटी काउंसलिंग देना, प्रार्थना करना। अच्छा, ठीक है। बाद में मिस्सा चढ़ाना। हाँ जी। ये पूरा काम मैं बहुत मेहनत उठाया। हिंदी है ना, हिंदी इतना अच्छे से नहीं आता था। उड़ीसा में उड़िया शुरू किया। अच्छा, उड़िया पढ़ने को। ठीक है। फिर काफी भाषा सीखे इसके हिसाब से। जैसे आप शुरुआत में कर्नाटक में रहे, वहाँ पर तो 4-5 भाषा तो आती है। उसके बाद केरल गए, उसके बाद रोम गए, वहाँ पर 3-4 भाषा वहाँ पर सीखी, और कुल मिला के 15-16 भाषा आप सीख गए होंगे। चलो, ठीक है। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद फिर नैनीताल आया। फिर दोबारा आया 2010 में। तो ठीक है, आपकी जर्नी अलग अलग जगह पर रही, मिशनरी काम करने का आपका एक उद्देश्य था, दिलचस्पी थी, उसके लिए मेहनत परिश्रम किया। आप मुझे ये बताइए, जैसे आप पहले ब्रदर रहे 35 साल, उसके बाद पुरोहित बनने के बाद आपने बहुत प्रयास किया, भाषा सीख के लोगों के बीच में काम करने के लिए काम भी किया अलग अलग जगह पर। तो कोई खास पुरोहिताई अभिषेक, सम गॉड एक्सपीरियंस, खास पुरोहिताई का अनुभव, गॉड एक्सपीरियंस कुछ है?
मैं सिर्फ सेंट फ्रांसिस के बारे में जीने को कोशिश करता था। अच्छा, ठीक है। इसलिए असिसी के संत फ्रांसिस की जीवनी आपको बहुत ही प्रभावित रही और आपका मकसद था कि उनके बराबर जीवन बिताना है। ठीक है, मैं क्या कर सकता है, मैं करना है। हाँ, ये मेरा दृढ़ ठीक है, शक्ति था, विश्वास था, मैंने किया। हाँ, इसलिए मुझको झारखंड में टाटा उसको ट्रांसफर हुआ, नैनीताल से टाटा नगर। उधर 20 साल रुका। 20 साल रहे आप टाटा नगर में, जमशेदपुर में। अच्छा जी, मांगो। ओके, वहाँ पर 20 साल रहे। 20 साल रहे। अच्छा, लोगों के बीच में सेवा किया। तो कोई अनुभव बताइए। 20 साल वहाँ पर एक जगह सेवा की, यहाँ पर दूसरा कहीं पर भी सेवा की, 2 साल 3 साल, तो टोटालिटी में मतलब कुल मिला के कोई ईश्वरीय अनुभव, सम गॉड एक्सपीरियंस कुछ बताइए, ये दर्शक सुनना चाहेंगे। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। मैं कहाँ भी जाओ, सिंपल रहा। ठीक है, सीधा सादा आपका जीवन रहा। मतलब लोगों ने कब बुलाया तब मैं तैयार था। जब भी लोग बुलाया उसका सेवा करने आप तत्पर रहे, तैयार रहे, अवेलेबल रहे। ठीक है। बाद नौमुंडी में मैं था अकेले सिस्टर लोगों का चापलिन for 6 साल। अच्छा, उधर कुछ काम नहीं है, लेकिन मेरा छोटा बगीचा था। उस बगीचे में मैं काम करते, तरकारी बनाते करते, सेल करते, उसके जीवन में चलो वो भी सही है। असिसी के सैंट फ्रांसिस के बराबर पेड़ पौधों के बीच में, फूलों के बीच में सारा काम आपने किया। ठीक है, ओके। बात यही है, मैं सिर्फ चलता था। मतलब एक साइकिल था, मोटरसाइकिल ये पर कुछ नहीं है। क्योंकि मैं चलते समय बाद लोगों ने बताने को शुरू किया, देखो ये शांत जाता है। अच्छा, लोगों ने इस बात को पहचान लिया कि आपने भले ही अपने हिसाब से ऐसा कुछ लक्ष्य मकसद बड़ी बात नहीं रखी, मतलब आपने सिंपल सरल जीवन बिताया असिसी के संत फ्रांसिस के बराबर, लेकिन लोगों ने इस बात की झलक आप में देखी कि देखो ये एक संत व्यक्ति जा रहा है या संत व्यक्ति कार्य कर रहा है, यहाँ पर रहता है। इस बात को लोगों ने नोटिस किया, बहुत बड़ी बात है। लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि आपके जीवन को देखकर एक संत की झलक उनको महसूस हुई। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अनुभव आपके होंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई चैलेंजेस, कोई चुनौतियाँ आपके जीवन में आई? एनी चैलेंजेस दैट यू फेस इन योर लाइफ एज ए ब्रदर, एज ए प्रीस्ट, एनी डिफिकल्टीज, एनी हार्डशिप्स? कोई कठिनाई आपके जीवन में हुई, कोई चैलेंजेस आपके जीवन में आया? मैं हंसते खेलते संतोष से ईश्वर का सेवा की, इसलिए कोई भी कष्ट आता है तो आते थे, लेकिन मैंने सोचा, ऐसा प्रार्थना किया, ये ईश्वर का देन है। कठिनाई आती थी, लेकिन आपने उस कठिनाई को कठिनाई के रूप में नहीं देखा, बल्कि विश्वास से उसको ग्रहण किया कि ईश्वर की योजना है। और आपने प्रार्थना है। ठीक है, प्रार्थना के द्वारा आप आगे बढ़ पाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपको देखो, आप हमेशा आपने शब्द इस्तेमाल किया, मुझे बढ़ना है। तो प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए आप अभी क्या करते हैं? व्हाट यू आर डूइंग in order to grow in your spiritual life at present? At present, मैं 3 बजे उठता हूँ। सुबह 3 बजे एवरी डे? रोज 3 बजे, प्रातः 3 बजे आप उठते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं? इसलिए मैं दर्द है, घुटनों में दर्द है, उठने को नहीं सकता, ये नहीं सकता। धीरे धीरे उठते, थोड़ा मसाज करते हैं। मैं बताते, यीशु मेरा प्यार करते हैं ना, मुझको तुम्हारा प्यार करने को सिखा दो। ठीक है, मेरा प्रार्थना वही है सुबह। अच्छा, ठीक है।
ओके, आप जल्दी 3 बजे उठते हैं, हालांकि दिक्कत आपको है, घुटनों में दर्द है, आप प्रभु से प्रार्थना में लग जाते हैं, प्रभु से बताते हैं आपकी दिन प्रतिदिन के कठिनाई कष्ट आप बताते हैं, और प्रभु आपको हिम्मत और साहस देता है। तो लेट उठने वाले जरा ध्यान दें, ये फादर की उम्र देखिए, और ये फादर 3 बजे उठते हैं और 3 बजे उठ के प्रभु के साथ बातचीत में लग जाते हैं। अच्छी बात है, आगे बढ़िए फादर। और उसके बाद क्या करते हैं? मिस्सा चढ़ाने को। हाँ, उसके बाद आप तैयारी करते हैं, मिस्सा की तैयारी करते हैं। जल्दी नहीं कर सकता है, जल्दी दौड़ने को चर्च नहीं समाचार पढ़ना पड़ता है, उसको मेडिटेट करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, ये सब करते हैं, और मिस्सा की तैयारी करते हैं। मिस्सा की तैयारी करना बहुत अच्छी बात है, अच्छी तैयारी के साथ मिस्सा बलिदान चढ़ाना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ईश्वर ने बोला ना, डू दिस इन मेमोरी ऑफ मी। हाँ, ठीक है, मेरे याद करने को करो। ठीक है, ये मेरा बड़ा प्रार्थना है। हाँ, उसकी तैयारी और उसको संविधान को बड़े भक्ति से चढ़ाना, ये इसकी तैयारी आप करते हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त क्या क्या आपका डिवोशंस हैं, आपके दिन प्रतिदिन के प्रार्थना क्या क्या है? बाद में रोजरी बोलता हूँ, रोजरी माला विनती बोलता हूँ। अच्छा, तो ब्रीवरी सुबह ब्रीवरी, शाम को ब्रीवरी कलीसिया की प्रार्थना मैं नहीं देख सकता है। अच्छा, देखने में दिक्कत हो, इसलिए ब्रीवरी अभी बोल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, लेकिन दूसरा प्रार्थना। अच्छा, दूसरी प्रार्थना करते हैं। दूसरे लोग प्रार्थना करते समय हाजिर है। अच्छा, आप वहाँ पर हैं? ठीक है, ठीक है, मैं सुनता हूँ, प्रार्थना करता हूँ साथ, लेकिन मैं नहीं पढ़ने कर सकता है, लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, आंख दृष्टि कमजोर है, दृष्टि कमजोर है। लेकिन ये लोग बोलेगा मैं नहीं बोल सकता है, तो इसलिए मैं बंद किया। लेकिन दिल से आप प्रभु के साथ जुड़े, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबके पहले मैं ही है। हाँ, ठीक है, ठीक है, सबके पहले। वेरी गुड, क्योंकि मुझको क्या ये लोग प्रार्थना करते हैं, मुझको सुनना है। हाँ, ठीक है, मुझको सुनना है। ओके, ये शब्द सुन के आप प्रार्थना में शामिल है। ठीक है, ठीक है, ये करता हूँ। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप इस प्रकार से दिन प्रतिदिन प्रयास करते हैं, उस प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ अपना रिश्ता, अपने दोस्ती, अपने फ्रेंडशिप मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आप प्रयास करते हैं। सिंपल जीवन आपका है। तो हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे, कोई मैसेज दर्शकों के लिए? तो आपकी बुलाहट की कहानी बड़ी दिलचस्प भरी है, तो दर्शक चाहेंगे कोई संदेश, छोटा सा संदेश दर्शकों को, स्मॉल मैसेज। ईश्वर में विश्वास रखो। ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखना है। हाँ, विश्वास रखते हुए अपना कोशिश करना है। हाँ, अपना काम दाम करो। हम क्या बोल सकते हैं, मैंने क्या कोशिश किया। हाँ, मेहनत करना। हाँ, कोई भी लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए मेहनत करना है। जैसे आपने कि आप हिम्मत नहीं हारे, आपने मेहनत की और आज के दिन में आप पुरोहित का जीवन जी रहे हैं। ठीक है, ईश्वर पर भरोसा रखें और मेहनत करें। कई बार हम लोग सोचते तो हैं, लक्ष्य रखते हैं, चाहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, मेहनत करना, परिश्रम करना। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही है, मेहनत करना। ईश्वर को बता दो मैंने यही मेहनत किया। हाँ, मैं यही दिया आपको, मुझको दो। अच्छा, ठीक है, मुझको देखभाल करो। मैं दूसरों को ही ऐसा बोलते हैं, तुमने क्या किया? हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ ईश्वर बोलते हैं। तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा ईश्वर अपनी आशीष देगा, लेकिन हमें अपना मेहनत हमें करना है। तो ये संदेश है आपका हमारे दर्शकों के लिए। बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, फादर जी का जीवन के बारे में हम लोगों ने सुना। बहुत ही कठिनाई से उनके जीवन की शुरुआत हुई। बाल्यावस्था में पढ़ाई की ज़्यादा सुविधा नहीं हो पाई, घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के नाते वो कक्षा 6 तक पढ़ पाए। उसके बाद प्रभु की प्रेरणा से वो टेलरिंग के लिए गए। उसके बाद कैपुचिन समाज के पुरोहितों को देखकर उनको लगा कि मैं भी प्रभु की सेवा के लिए जाऊँगा। वहाँ से उनकी शुरुआत हुई। अलग अलग जगह पर ब्रदर के रूप में काम किया। उसके बाद पुरोहित वो बने। पुरोहित बनने के बाद बहुत मेहनत के साथ वो आगे बढ़े। बड़ा सिंपल, बहुत सरल उनका जीवन है आज भी। और आज भी वो बार बार यही कहते हैं, मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ। जिस प्रकार संत पौलुस बताता है, आप हर समय प्रसन्न रहें प्रभु में। और वो प्रभु में प्रसन्न है। और उनका संदेश हम सबों के लिए यही है, प्रभु पर दृढ़ भरोसा रखो, विश्वास रखो और कड़ी मेहनत करो। और प्रभु निश्चित रूप से हम सभी लोगों के द्वारा अपना मिशन कार्य करा सकता है, क्योंकि हम सभी प्रभु के हाथों
हाथों में एक उपकरण मात्र है। और फादर जी बड़े विनम्रता से अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रभु को अपने उनके जीवन के माध्यम से कार्य करने के लिए अपने आप को उन्होंने सौंपा है। पुरोहिताई का जीवन की कहानी हम लोगों ने सुनी। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आप सभी दर्शकों की ओर से फादर जी को धन्यवाद देता हूँ। फादर जी, आप हमारे सत्संचार स्टूडियो में आए, बड़े सरलता से आपने अपनी खुले दिल से अपने जीवन की कहानी, अपने अनुभवों को बांटा, साझा किया। दर्शकों, आप सबों को भी धन्यवाद। इसी प्रकार से आप बने रहिए हमारे सत्संचार स्टूडियो में, आप बने रहिए। हर बृहस्पतिवार को शाम के वक्त पुरोहिताई जीवन की बुलाहट की कहानी आपके अपने जुबानी में सुनने के लिए फिर हम मिलेंगे अगले हफ्ते और एक नए व्यक्ति के बुलाहट की कहानी को लेकर। तब तक के लिए सबको जय यीशु की धन्यवाद।